Good morning, students. Stay home and learn Sanskrit. Class 8th सब्जेक्ट संस्कृत। मैंने आपको लेसन 1 पढ़ाया था सुभाषितानी, उसके मैंने 2 श्लोक आपको पहले पढ़ा दिए थे। अब है श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3 में पढ़ा रही हूँ। श्लोक नंबर 3 है लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मे विद्याफलम वैस्नीन। विद्याफलम वैस्नीन, इसमें एक से और है बीच में, वैस्नीन। कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रेमत सचिवस्य नराधिपस्य। इसमें मैंने देखो ये हिंदी अर्थ समझाने के लिए ये अन्वय लिखा हुआ है कि लुब्धस्य यस्य। लुब्धस्य यस्य का अर्थ है लोभी का यश। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य का अर्थ है चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलम का अर्थ है नष्ट क्रिया वाले का कुल, निष्क्रिय का कुल। अर्थपरस्य धर्म, अर्थपरस्य धर्म का अर्थ है धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म। वैस्नीनो विद्याफलम, वैस्नीनो विद्याफलम का अर्थ है कि बुरी आदत वालों का विद्या का, बुरी आदत वालों का विद्या का अच्छा फल। कृपणस्य सौख्यम का अर्थ है कंजूस का सुख। प्रेमत सचिवस्य आलसी मंत्री का, आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य। नश्यति का अर्थ है नष्ट हो जाता है। तो इसमें फिर से आप हिंदी सुन लो कि लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, निष्क्रिय का कुल, धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म, बुरी आदत वाले का विद्या का अच्छा फल, कंजूस का सुख और आलसी मंत्री के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसमें कवि कह रहे हैं, भाव समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति लोभ करता है उसका कोई मित्र नहीं बनता है, और जिस व्यक्ति की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है उसका वंश नष्ट हो जाता है, और जो व्यक्ति धन को अधिक महत्व देता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, और जिन व्यक्तियों में अनेक प्रकार के दोष होते हैं उनका विद्या अर्जन करना नष्ट हो जाता है। कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, और जिस राजा का मंत्री आलसी होता है उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो ये इसका भावार्थ है। मैंने आपको पहले बताया नहीं था कि एग्ज़ाम में ऐसे आता है कि भावार्थ सहित हिंदी अनुवाद करो। ये हेडिंग है, ये क्वेश्चन आता है, तो उसमें पहले तो आपको हिंदी अनुवाद करना पड़ता है, ये हेडिंग डालकर, फिर भावार्थ हेडिंग डालकर फिर भावार्थ लिखना पड़ता है। लेकिन आप एक काम करना कि आप कॉपी में आप हिंदी अनुवाद लिखो बस, और भावार्थ तो आप अपने आप ही लिख दोगे बनाकर, इतना तो समझदार हो आप। उसके बाद में श्लोक नंबर 4 है पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिकासौ संत तथा एव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचय मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इसमें भी मैंने अन्वय लिखा हुआ है कि असौ मधुमक्षिका, असौ का अर्थ है यह, मधुमक्षिका का अर्थ है मधुमक्खी, तू का अर्थ है तो, कटुकम का अर्थ है कड़वे, रसम का अर्थ है रस, मधुरम समान, मधुर के समान, पित्वा का अर्थ है पीकर, माधुर्यम एव जनियत, माधुर्यम एव यानी कि मीठे को ही, जनियत का अर्थ है उत्पन्न करती है, तथा उसी प्रकार संत सम सज्जन दुर्जना नाम, कि उसी प्रकार संत सज्जन सज्जनों के समान दुर्जनों के वचनों को सुनकर मधुर सुक्त रसों का निर्माण करते हैं। तो अब इसका हिंदी अर्थ आप सुन लो कि यह मधुमक्खी तो
कड़वे रस को मधुर के समान पीकर, यानी मीठे के समान, कि यह मधुमक्खी तो कड़वे रस को मीठे के समान पीकर मधुरता को ही, यानी कि मीठे को ही, शहद को ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति सज्जनों के समान, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति सज्जनों के समान दुर्जनों के वचनों को सुनकर मधुर सूक्तियों का निर्माण करते हैं। तो ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया है और इसका भावार्थ यह है कि संत जन दुर्जनों के कड़वे वचनों को भी सज्जनों के वचनों के समान सुनते हैं, लेकिन उनके प्रति दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं, बुरे वचनों का कोई प्रयोग नहीं करते हैं, अपितु मधुरता का ही व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार एक मधुमक्खी होती है वह कड़वे रस को पीती है लेकिन मधुर शहद को उत्पन्न करती है। तो ये फिर से बता देती हूँ कि जो सज्जन व्यक्ति होता है वो दुर्जनों के कड़वे वचनों को सुनकर अच्छे वचन मानकर उनको ग्रहण कर लेते हैं और उनके वचनों को उनके प्रति दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं, शत्रुता का व्यवहार नहीं करते हैं, अपितु उनके प्रति मधुरता का ही व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार एक मधुमक्खी कड़वे रस को पीकर मधुर शहद को उत्पन्न करती है। तो ये आप हिंदी अनुवाद कॉपी में आप लिख लेना और भावार्थ आप ऐसे ही समझ लेना। आप जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि इस श्लोक का भावार्थ सहित हिंदी अनुवाद करो, तो आप पहले तो हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर हिंदी अनुवाद लिखना और फिर भावार्थ हेडिंग डालकर उस श्लोक का भावार्थ लिखना है। यानी कि जो हिंदी अनुवाद होता है उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करना होता है। ओके, थैंक यू।